हेलो इंडिया। जल्दी से आओ सब फटाफट से। 9 बज चुके हैं। रुचिका मैम का सेशन स्टार्ट हो चुका है। मंडे के इस सेशन में मैं आपका वेलकम करने जा रही हूँ। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 9। और सबसे मजे वाली बात ये है कि हमारा वीक तो स्टार्ट हो गया, मंडे तो आ गया, लेकिन चैप्टर 8 का आज लास्ट डे है। मतलब आज आपको क्विज मिलने वाली है। रेडी रहना। क्विज के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, सबमिट करनी है आपने क्विज, ठीक है। और जो डाउट आएंगे उसका क्या, डाउट के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका मैम है ना, तो क्या करना है आपने, डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को ड्रॉप करेंगे। मैं उन्हीं डाउट्स को आपके लिए, उन्हीं क्वेरीज को आपके लिए वहीं पर ही सॉल्व कर दूंगी। राइट। हमारे जो नए लर्नर्स आए हैं वो करेंगे स्लेडू को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। राइट। और क्योंकि आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं तो पिछले सेशन से जितने भी सेशंस हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, इस पूरी जर्नी को अगर आपने देखना है, जैसे कि आपको मालूम है जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ट्रिग्नोमेट्री एक नया वर्ड था, इसको एक्सप्लेन किया मैंने। उसी क्यूरियोसिटी को जो आपके माइंड में आए हैं, उसी क्यूरियोसिटी को अपने माइंड में रखकर कैसे कि ये वर्ड जो कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, मतलब व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ टू लर्न इट। अगर आपको ये सारे सेशंस एक बार फिर से देखने हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन। राइट। तो किस तरह से हमने हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी स्टार्ट की और पढ़ते 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 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से चलते हुए, उसकी वेराइटीज से चलते हुए हम पहुंचे कहाँ, फोर स्पेसिफिक एंगल्स, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम फाइनली पहुंचे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। और ये सारी चीजें, इसका पूरा निचोड़ मैंने एक स्पेशल सेशन में भी दिया है। मालूम है ना वो स्पेशल सेशन कौन सा है? वो है मेरा मैजिक हेक्सागन। याद है ना, डिस्कस हमने किया है और उसकी कुछ छोटी छोटी बातें, उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें, मेन बातें हमने ऑलरेडी पिछले सेशंस में पढ़ी हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था डिटेल में पढ़ना है हर एक चीज के बारे में, ऑल अबाउट मैजिक हेक्सागन, तो आप वो मेरा स्पेशल सेशन देख सकते हैं। तो उसका लिंक कहाँ, उसके लिए आपको प्रेस करना होगा ये आई बटन, ठीक है। अच्छे से देखा है तो समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली आपने शेयर किया होगा, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और ये वाला सेशन भी शेयर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे सारे सेशंस का बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने पिछला सेशन फ्राइडे वाला जो सेशन है उसको कंटिन्यू ही करना है। याद है कि हमारा टॉपिक क्या था, कंटेंट्स क्या थे, कॉन्सेप्ट कौन सा हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था प्रूविंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैजिक हेक्सागन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर टोटल हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मेन आइडेंटिटीज, याद है ना? लिखो फिर कमेंट सेक्शन में, मैं भी लिखती हूँ। क्या लिखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कितनी लिखी है आपने कमेंट सेक्शन में, कितनी है ये? जैसे कि आपको मालूम है 3 मेन आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी याद है? लिखो कमेंट सेक्शन में, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। बार बार लिखोगे तो अपने आप लर्न होंगी। 1 प्लस थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं आइडेंटिटीज को लेकर आज के सेशंस में हम कुछ इक्वेशंस को प्रूव करने वाले हैं। आपको याद है कि इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए मैंने पिछले सेशन में जो है कैटेगरीज दी थी, याद है वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी?
अगर याद है तो आप लिख दो कमेंट सेक्शन में। कैटेगरीज फॉर प्रूविंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी बाय सिंप्लीफाइंग, क्या, बाय सिंप्लीफाइंग ओनली LHS लेफ्ट हैंड साइड, और अगर LHS से काम नहीं होता तो हमें RHS भी सिंप्लीफाई करना होगा। तो सेकंड कैटेगरी जो मैंने लास्ट सेशन में भी बताई थी, अभी भी बता रही हूं, बाय सिंप्लीफाइंग बोथ LHS एंड RHS। इससे भी सॉल्व नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनको प्रूव करने के लिए हमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, जो कि है रैशनलाइजेशन। सो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है, आपने 9th क्लास से ये रैशनलाइजेशन स्टार्ट किया है और काफी बार अभी तक यूज भी कर लिया है। फिर भी नहीं होता तो कुछ क्वेश्चंस एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी कौन सी? LHS को देखकर और RHS को देखकर एक आइडिया लगाया जाता है कि कैसे LHS RHS में जाएगा। अब ये स्पेशल केस कौन सा है, ये आइडिया कैसे लगाना है, मैं बैठी हूं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम आइडियाज जनरेट करते हैं जहां पे ऊपर वाले 3 मेथड काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए, लेकिन सभी में जो कॉन्सेप्ट लगा था वो था बाय सिंप्लीफाइंग LHS। आई होप कि आप वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आए हैं, सैटरडे संडे को पूरा यूटिलाइज करके आए हैं। डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में दे दिया करो। ठीक है, आज हम ये बाकी के तीनों मेथड्स को आज देखेंगे कैसे अप्लाई होते हैं और चैप्टर को फाइनली फिनिश कर देंगे। ठीक है, मैंने ये सभी क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है और आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। टेक्स्ट बुक तो आप खोल के बैठे ही हैं, तो वहां पर आप क्या कर डालो, ये जो एक्सरसाइज 8.4 है, स्पेशली क्वेश्चन 5 प्रूविंग वाला, इस क्वेश्चन 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स हमने फ्राइडे वाले सेशन में किए, उन सभी पार्ट्स में ना साइड में आप लिख दो कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 1 क्या है, ये तो आपने कहीं नोटबुक में लिख लिया होगा। साथ के साथ जो एग्जाम्पल्स मैंने पिछले सेशन में दिए वहां पर भी आप कैटेगरी 1 डालो। एग्जाम्पल 13 था वो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15 और बचे हुए पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। और इन सब की क्या क्या कैटेगरी है मैं साथ साथ बताऊंगी। आप बस क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने बुक में मार्क कर देना ये कैटेगरी मेरी 2 का है, कैटेगरी 3 का है, कैटेगरी 4 का है। मैं यहाँ बेट लगाती हूँ और मैं यहाँ श्योरिटी देती हूँ, जब आप ये कैटेगरी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्रूशियल पार्ट बच्चे बोलते हैं ना कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैम बस यही समझ नहीं आता, बाकी सब समझ में आ जाता है। तो ये पार्ट भी आप कभी नहीं बोलेंगे कि मैम ये नहीं समझ में आया। रुचिका मैम की ट्रिक्स जो है ना हर जगह काम करती हैं, फुल्ली प्रूवन ट्रिक्स है। पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको इक्वेशंस को प्रूव करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में हर वैरायटी का क्वेश्चन है, हर तरह का एक एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर गए हैं और अच्छे से हमने क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए हैं, बचे तो आज हम करके एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज? 2, 3, 4 के साथ वर्क करना। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी कैटेगरी 2 वाले क्वेश्चंस। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्यों बच्चा पार्टी रेडी है आप फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस और प्रूविंग इक्वेशंस यूजिंग कैटेगरी 2? तो पहला क्वेश्चन कैटेगरी 2 का मैं लेकर आई हूँ एग्जाम्पल 14, और पहले से ही पिछले सेशन से बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप लिख लो। सारे क्वेश्चन इंप्रूविंग वाले इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ज्यादा मार्क्स वाला आता है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव वाला क्वेश्चन है और हमारे पास ये कुछ LHS है, ये कुछ RHS है। पहले से ही बता रही हूँ कैटेगरी 2 मतलब LHS भी सॉल्व करना होगा, RHS भी सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ LHS। क्या है LHS? cot A minus cos A अपॉन
कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, करें सिंप्लीफाई, दोनों को करना है, पहले एलएचएस को करते हैं। कॉट ए बन जाएगा जैसे कि आपको मालूम है कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, नीचे भी सिंप्लीफाई करें तो कॉट ए फिर से है, मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। बताओ बच्चा पार्टी अब क्या करें? हमने बेसिक फंक्शंस लेकर आए हैं, अब क्या कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में? हम एलसीएम ले सकते हैं ऊपर एंड नीचे। ऊपर एलसीएम है साइन ए, तो हमें क्या मिला? कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम तो आप सबको लेना आता ही है, अपॉन नीचे भी एलसीएम साइन ए। ठीक है, तो क्या मिला हमें? कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो दोनों का एलसीएम साइन ए आया है तो ये दोनों फिर कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना? इतना आपको पता है, तो दोनों का एलसीएम सेम आने से कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ पार्ट लिख देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे जो बचा है वो भी लिख देते हैं कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आगे क्या कर सकते हैं बताओ? आगे हम ले सकते हैं कॉमन, कॉमन ऊपर है कॉस ए, तो अंदर 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चा पार्टी, नीचे भी कॉस ए कॉमन है और हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए। मिला कुछ कैंसलेशन? यस, ये कैंसलेशन मिला। और फर्दर अगर हम लिखें तो बचा हुआ पार्ट हमारा यहाँ पर क्या है? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, और ऊपर जाके देखें ये आरएचएस से मैच भी नहीं हो रहा, तो अभी हमें क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करके रख देते हैं। काफी टाइम हो गया, काफी क्वेश्चंस हम पीछे सॉल्व किए, हाईलाइट नहीं किया। रेनबो को नहीं बुलाया, तो रेनबो मैंने बुला लिया है यहाँ पर। ठीक है, रेनबो आ गया एलएचएस में। अब ऐसा ही कुछ रेनबो, ऐसा ही कुछ कलरफुल सा ब्लॉक हमें आरएचएस के लिए भी बुलाना है। क्या है आरएचएस, एक बार चेक करते हैं, कॉपी करना है हमें। तो ऊपर जाके देखते हैं आरएचएस क्या है, कॉसिकेंट ए माइनस 1 कॉसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है, तो लिखते हैं नीचे ये आरएचएस में। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आरएचएस कॉसिकेंट ए, ऊपर प्लस था या माइनस था? माइनस था। ठीक है, कॉपी जो करेंगे ना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसलिए बार बार देख लिया करो। ठीक है, कॉसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस 1। करें इसको सिंप्लीफाई, कॉसिकेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके रेसिप्रोकल जो कि है साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए नीचे भी है तो नीचे भी 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। क्या करें बच्चा पार्टी, एलसीएम ले लें साइन ए, तो ऊपर मिलेगा 1 माइनस साइन ए, नीचे भी एलसीएम साइन ए, तो ले लेते हैं साइन ए, तो हमें मिलेगा ऊपर 1 प्लस साइन ए। दोनों का एलसीएम साइन ए आने से कर सकते हैं कैंसिल, और बचा हुआ पार्ट हम लिख सकते हैं। तो बचा हुआ पार्ट क्या है? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। फर्दर सॉल्व तो नहीं कर पा रहे, आरएचएस का रेनबो आ गया तो इसको भी डाल देते हैं रेनबो में। अब चेक करते हैं कि दोनों जो हैं, जो एलएचएस का सिंप्लीफिकेशन है और जो आरएचएस का सिंप्लीफिकेशन है सेम है या नहीं है। आरएचएस का आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ऊपर अगर एलएचएस की बात करें तो क्या एलएचएस में हमें सेम मिला था? चेक करें एक बार। 1 माइनस साइन ए प्लस अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये तो बिल्कुल सेम मिला था। तो बच्चा पार्टी बताओ लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और लास्ट में हमारे मैथ्स के दो प्यारे से अक्षर यो यो, क्या? हेंस प्रूव्ड। आया बच्चा पार्टी समझ में किस तरह से हमने कैटेगरी 2 को यूज करके ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया? ठीक है, ऐसे ही कैटेगरी 2 को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 के कुछ पार्ट्स को सॉल्व करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.4। जैसे कि आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वही क्वेश्चन है अभी जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी 2 वाला, मतलब कि हमें एलएचएस भी सिंप्लीफाई करना है, आरएचएस भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। स्टेटमेंट जैसे कि हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। कैटेगरी 2 बुक में मार्क कर लो कि जो 4th पार्ट है कैटेगरी 2 वाला है। तो करना क्या है, एलएचएस पहले ले लेते हैं। क्या है एलएचएस? दिख रहा है आपको एलएचएस? एलएचएस है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। तो लिख लेते हैं वाइट से ही, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? सीकेंट ए को हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखें तो ये होता है 1 अपॉन कॉस ए, नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए। क्या करें फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कॉस ए एलसीएम ले सकते हैं तो हमें मिलेगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज। तो ये जो दोनों का नीचे अपॉन कॉस ए है ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बच्चा पार्टी? लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। हमें मिला कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, सीधा कर देते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 को इग्नोर कर सकते हैं। आगे एलएचएस सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको फिर कलरफुल बॉक्स में डाल देते हैं ताकि कंपेयर कर पाए। ठीक है। तो हमारा एलएचएस यहाँ सिंप्लीफाई हो गया। आरएचएस देखें तो यहाँ पे आरएचएस को ऊपर ले जाकर देखते हैं कि आरएचएस क्या है। आरएचएस है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है। तो लिखते हैं हम आरएचएस है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चेक करें एक बार, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करें? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो कहाँ है, वो कब अप्लाई करेंगे? आ गया टाइम। साइन स्क्वायर ए जैसे कि आपको मालूम है हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे कमेंट सेक्शन में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। रीजन जरूर लिखना है, आइडेंटिटी लगाई है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो बता देते हैं कि साइन स्क्वायर ए हमें क्या देगा? साइन स्क्वायर ए हमें देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही रिप्लेस किया है ना। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, ये भी हमें कोई आइडेंटिटी दिखा रहा है। कौन सी? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये जो 1 है इसको ले सकते हैं 1 स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ए बीच में माइनस बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस a इंटू 1 माइनस कॉस a। ठीक है। अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक है बच्चा पार्टी, दिख रहा है कोई कैंसिलेशन? यस, 1 माइनस कॉस a 1 माइनस कॉस a। तो हमें क्या मिलेगा बचा हुआ? हमें मिला, वाइट से लिखते हैं, हमें मिला 1 प्लस कॉस ए। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते हैं क्योंकि हो ही नहीं सकता और डाल देते हैं कलरफुल बॉक्स में। चेक करें कि ये जो आरएचएस मिला है वही एलएचएस था। बिल्कुल देख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए एलएचएस को सिंप्लीफाई किया, आरएचएस को सिंप्लीफाई किया तो वो भी 1 प्लस कॉस ए। तो क्या बच्चा पार्टी लिख सकते हैं हम यहाँ पर? मैथ्स के दो प्यारे से अक्षर, यो हैंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज तो वही है हमारी, क्वेश्चन भी वही है, पार्ट नंबर 9 इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है। मेन जो स्टेटमेंट है वही। इक्वेशन देखते हैं 9th पार्ट की, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन भी लिख लो, कैटेगरी 2 वाला है, मतलब एलएचएस भी सिंप्लीफाई करेंगे और आरएचएस भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं एलएचएस। तो एलएचएस है कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। करें सिंप्लीफाई।
कॉसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसिकेंट ए रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। साथ में पीछे पीछे माइनस साइन ए तो है। आगे सीकेंट ए की बात करें तो बच्चा पार्टी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है कॉस ए का। माइनस कॉस ए पीछे पीछे। अब क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी से। अब हम ले सकते हैं एलसीएम साइन ए, तो ऊपर हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में कॉस ए एलसीएम और हमें ऊपर देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लगाओ भाई बच्चा पार्टी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? ये होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, तो नीचे है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए। दोनों के लिए कॉमन आइडेंटिटी कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ दिख रहा है? कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं। साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल, कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला बच्चा पार्टी? बचा हुआ हमें मिला कॉस ए इंटू साइन ए। एलएचएस सिंप्लीफाई हो गया, इसको डालते हैं हम रेनबो के अंदर और ये रेनबो में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हम क्या करें, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। चेक करें आरएचएस क्या है, देखते हैं। ऊपर जाना पड़ेगा आरएचएस के लिए, चेक करने के लिए। आरएचएस है 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है। लेकर आते हैं नीचे, फिर लिखते हैं आरएचएस 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। एक बार वेरीफाई कर ले फिर से। टेंजेंट ए प्लस कॉट ए नीचे है, ठीक है जी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। बड़े आगे हम तो क्या करेंगे, ऊपर तो 1 है, कुछ नहीं हो सकता इसका। नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए और ऊपर हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये जो अपोन के अपोन है ये ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू 1 है, इंटू 1 रहने देते हैं, इंटू 1 से तो कॉस ए इंटू साइन ए ही मिलेगा। नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1, क्यों? आइडेंटिटी है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आगे अगर हम लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। देखो यहाँ पर हो गया, आरएचएस भी सॉल्व। डालते हैं इसको भी रेनबो के अंदर और फिर चेक करें कि सेम था एलएचएस। एलएचएस है कॉस ए इंटू साइन है, आरएचएस है कॉस ए इंटू साइन है, सेम आ गया। क्या लिखोगे बच्चा पार्टी? हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और लास्ट में आपको पता ही है हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही एलएचएस आरएचएस के सिंप्लीफिकेशन वाला अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज वही, क्वेश्चन वही, पार्ट नंबर 10 इंपॉर्टेंट तो है और हमारी जो स्टेटमेंट है सबकी कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस बार क्या है, एलएचएस है। इस क्वेश्चन में मिडल साइड है, साथ के साथ बीच में कुछ है और फिर आरएचएस है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे, मिडल साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों आरएचएस के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन है कैटेगरी 1 एंड 2 का, या फिर कैटेगरी 2 ही ले लो, 2 बार तो सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो लेट इट बी कैटेगरी 2। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं क्या, एलएचएस लिख देते हैं। तो एलएचएस है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। करो बच्चा पार्टी सिंप्लीफाई। है आपके पास कुछ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? कई तरीके हैं, बेस्ट एंड शॉर्टकट लेकर आना है। आइडेंटिटी सीधी लग सकती है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जैसे कि आपको मालूम है होगा सीकेंट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 2, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब आइडेंटिटी नंबर 3, और हम लिख सकते हैं कॉसिकेंट स्क्वायर ए। रीजन दोनों आइडेंटिटी लिखेंगे
क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चा पार्टी, करें आगे सॉल्व। ऊपर कहाँ भाग गया, आओ धीरे धीरे नीचे। तो सीकेंट स्क्वायर ए होगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर ए और कॉसिकेंट स्क्वायर ए रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल टू रेसिप्रोकल करें तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेंजेंट स्क्वायर ए। एलएचएस सिंप्लीफाई हो गया, डालते हैं इसको रेनबो के अंदर। ठीक है, और एक बार ऊपर जाके देखो, ये जो हमारा एक्सप्रेशन जो इक्वेशन है ना, उसका जो एक्सट्रीम राइट साइड है टेंजेंट स्क्वायर ए, देखा ना एलएचएस इक्वल आया। अब हम लेंगे ये मिडल साइड। मिडल साइड क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम आरएचएस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मिडल साइड। ठीक है, क्या है मिडल साइड, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है आपको 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट ए। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर। नीचे भी सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। समझ में आया ना बच्चा पार्टी, लग रही है आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी, ये धीरे धीरे जाओ भाई ऊपर। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। ठीक है, रीजन डालते हैं दोनों आइडेंटिटीज, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए, दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो फिर क्या करें, फर्दर सॉल्व करते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए को अगर हम सिंप्लीफाई करें फर्दर तो ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, नीचे भी कुछ ऐसा ही करते हैं, कॉसिकेंट स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलो आगे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हम ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2, कॉस स्क्वायर ए 2 है, इसके यहाँ देखें तो एक बार है, तो एक बार ऊपर तो देना ही पड़ेगा, दे दिया हमने, नो प्रॉब्लम। नीचे भी एलसीएम ले सकते हैं, वो है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए है तो ऊपर 1 लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन ए इसके पास एक बार है तो एक ऊपर दे देंगे, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है बच्चा पार्टी, चलें आगे। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, ऊपर का जो 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए है वो एज इट इज लिखा। ठीक है, इसका जो अपॉन था वो नीचे मेन अपॉन में चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और उसका अपॉन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए। कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ये साइन ए कॉस ए आगे पीछे है, कोई बात नहीं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा हुआ हमें क्या मिला, हमें मिला साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, वो होता है टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारी मिडल साइड भी सॉल्व हो चुकी है, तो उसको डालते हैं हम अपने रेनबो के अंदर। अब देखो एलएचएस को सॉल्व किया, टेंजेंट स्क्वायर ए मिला, मिडल साइड को सॉल्व किया, टेंजेंट स्क्वायर ए मिला, और अगर ऊपर जाके देखें तो फाइनली हमें तो टेंजेंट स्क्वायर ए ही दोनों को सॉल्व करके बताना था। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, हेंस प्रूव्ड से पहले
लास्ट का मतलब ये नहीं हमेशा हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड से पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल टू मिडल साइड इक्वल टू RHS, और अब लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एनसीईआरटी बुक आपने खोली हुई है, पेन आपके पास है। ये जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो कि इम्पोर्टेंट है, मेन जो इसकी स्टेटमेंट है सेम है। जो 6th पार्ट है ना आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख दो, ये कैटेगरी 3 वाला क्वेश्चन है। कैटेगरी 3 याद है ना कौन सी, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन, यहाँ पर हम करेंगे रैशनलाइज, ठीक है। तो LHS देखते हैं पहले क्या है और फिर अपना रैशनलाइजेशन कर देते हैं यहाँ पर। तो ये है हमारा LHS, रूट में 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A लिख दिया मैंने LHS। अब इसको करेंगे हम रैशनलाइज स्क्वायर रूट के अंदर ही, 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A इंटू क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस नीचे भी 1 प्लस साइन A। ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ना कहीं से कैंसिल आउट हो जाए। स्क्वायर रूट के केसेस में ही ज्यादातर रैशनलाइजेशन करते हैं। तो ऊपर हमें मिलेगा 1 प्लस साइन A मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आइडेंटिटी लगेगी A माइनस बी A प्लस बी वाली, वो होगी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। चले आगे देखें तो ऊपर जो है स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, दोनों कैंसिल आउट, अकेला आ जाएगा 1 प्लस साइन A। नीचे स्क्वायर रूट में ही रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर A नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर A। बोलो बच्चा पार्टी क्यों लिखा, रीजन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, जिससे हम ये बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यही पुट किया है ना हमने, कॉस स्क्वायर A इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर A, रीजन हमने लिख दिया, ठीक है। अब नीचे स्क्वायरिंग भी है स्क्वायर रूट भी है तो कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ RHS तो नहीं मिला, सीकेंट A प्लस टेंजेंट A लेकर आना है, कोई बात नहीं ले आते हैं हम। ये जो कॉस A है ये 1 के भी अपॉन में लिखा जाएगा और प्लस साइन A अपॉन कॉस A से भी लिखा जाएगा। क्या होता है 1 अपॉन कॉस A सीकेंट A एंड साइन A अपॉन कॉस A होता है टेंजेंट A। आई थिंक आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। सीकेंट A प्लस टेंजेंट A ही RHS था और ये हमारा LHS सिंप्लीफाई होके इक्वल टू RHS है। कैटेगरी 1 भी यहाँ पर यूज हुई, ओनली LHS सिंप्लीफाई हुआ लेकिन बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो लिखते हैं हम यो हेंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं अपनी अब लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रूविंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन सी है, याद है, स्पेशल केस वाली। और ये एग्जाम्पल है हमारा स्पेशल केस वाला, इंपॉर्टेंट भी है, मार्क कर लो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है और ये कुछ LHS है ये कुछ RHS है। ये देखो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली क्या हो रहा है, जो LHS है ना वो सिंप्लीफाइड है, इसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो RHS है उसमें हमें देखो सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा। आपको मालूम है सीकेंट थीटा क्या होता है, ये होता है 1 बाय कॉस थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, ये होता है क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। दोनों जो RHS में जो फंक्शंस हैं रेशियोज हैं, इनका कॉमन चीज ये है कि इनका दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कॉस थीटा है। तो LHS को RHS में जाने के लिए अपने डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लाना पड़ेगा और हमारे पास तो नहीं है तो ले आते हैं। कैसे ले आएंगे,
हम हर एक टर्म, ये जो LHS की हर एक टर्म है ना, 3 ऊपर 3 नीचे, हर एक टर्म से कॉस थीटा को हम सब डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो नीचे आ जाए। हर एक को तो कर सकते हैं, अलाउड है, एक को थोड़ी ना कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, तो ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में 2 स्पेशलिटी मैं बताऊंगी। एक मैंने बता दी कि RHS में सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा में जो कॉमन है, इनका डिनोमिनेटर कॉस थीटा, वो हम LHS में लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी स्पेशलिटी के लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, पहले इसको तो लेकर आए, एक एक करके समझो, ठीक है। तो हम लिखेंगे LHS सबसे पहले, आ जाओ, व्हाइट कलर से ही लिखें, ठीक है। तो LHS में पहले लिख रही हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 एज इट इज लिखा है, और डिनोमिनेटर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये जो अपॉन है एज इट इज, हर एक टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड, क्यों, अभी बताया ना मैंने, क्या बताया कि ये जो कॉस थीटा है दोनों का कॉमन है, दोनों कौन, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, जो हमारे RHS में है, ठीक है। हर एक टर्म को हमने क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड किया। ऐसे ही नीचे भी करेंगे, हर एक टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बता दूं, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये कैंसल आउट होके 1, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, ठीक है। नीचे साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, प्लस कॉस थीटा कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा हमें देगा सीकेंट थीटा। तो फाइनली LHS से हम कैसे भी करके टेंजेंट एंड सीकेंट में पहुंच गए हैं, तो ये ट्रिक यहाँ पे काम आ चुकी है, स्पेशल केस है। अब दूसरा यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी है। ऊपर चलते हैं, ये जो हमारे पास सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा है ना, ये नीचे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ऊपर 1 चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्योंकि नीचे है तो नीचे वाले 1 को रिप्लेस किया जाएगा। अगर RHS में ऊपर कुछ होता, सीकेंट एंड टेंजेंट ऊपर होता, तो ऊपर वाले 1 को हम रिप्लेस करते, तो यहाँ पे कौन से 1 को रिप्लेस करेंगे, नीचे वाले से। अब 1 को रिप्लेस कैसे करेंगे ये सोचो। अभी मैं पहले ऊपर वाली चीज जो है, जो टर्म्स है, वो एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है। और नीचे ये टेंजेंट थीटा और जो लास्ट में सीकेंट थीटा है, इन दोनों को एक साथ लिख देती हूँ, प्लस ये जो 1 है ना, इसको रिप्लेस करेंगे ऐसी आइडेंटिटी जो टेंजेंट एंड सीकेंट दे, तो वो होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। भाई कैसे, रीजन दे देते हैं, रीजन है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 क्या होगा, 1 होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आगे चले, रीजन दे दिया हमने, आगे क्या कर सकते हैं, ऊपर तो मैं एज इट इज लिख रही हूं, -1 प्लस सीकेंट थीटा अपॉन नीचे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, तो एज इट इज। अब ये देखो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा a प्लस b, और a माइनस बी मीन्स सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको मैं अगर कंबाइन कर दूं तो ये टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा है, और ये सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा है, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। बट उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा तभी कर सकते हैं जब बाहर कॉमन माइनस ले लें, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा तो एज इट इज अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, एक ब्रैकेट में प्लस की जगह माइनस, और ये सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा तो एज इट इज
लेकिन इसको उल्टा करेंगे, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा। उल्टा करने के लिए ही तो ये माइनस हुआ नीचे। अब ऐसा क्यों किया, नीचे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा 2 बार है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऊपर एज इट इज, नीचे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिला, ये कॉमन ले लिया इस टर्म का सब कुछ, अंदर कुछ नहीं बचा तो 0 नहीं होता 1 होता है, माइनस ये भी बाहर चला गया। अब ये दोनों बचे तो ये क्या होगा, 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़े तो आगे क्या है, तो आगे हम क्या करते हैं, आगे अगर ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास है टेंजेंट थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, नीचे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा तो एज इट इज है। अब ये नीचे जो सेकेंड ब्रैकेट है ना, ये ध्यान से देखो, इसका जो 1 है ना ये प्लस में है, ठीक है। इसका जो 1 है प्लस में है, ऊपर जो 1 है माइनस में है, नीचे सीकेंट थीटा माइनस में है तो ऊपर प्लस में है, नीचे टेंजेंट थीटा माइनस में है तो ऊपर प्लस में है। क्या करें, इनके सारे साइंस को मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो ये जो 1 है मैं इसको करना चाहती हूँ -1, और माइनस सीकेंट थीटा को प्लस सीकेंट थीटा, और माइनस टेंजेंट थीटा को प्लस टेंजेंट थीटा। क्या ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, या आगे माइनस लगा दो, कर सकते हैं। अब आप सोचोगे मैम ने ऐसा क्यों किया, मैम ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है नीचे वाले इस ब्रैकेट से सेम हो जाए, जिससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कर दिया मैंने कैंसिल। अब बचा हुआ हमें क्या मिला, 1 अपॉन माइनस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट में माइनस सीकेंट थीटा। तो कर देते हैं इसको फर्दर सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद 1 अपॉन माइनस की वजह से सीकेंट थीटा पहले आ गया, टेंजेंट थीटा बाद में चला गया, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। और एक बार ऊपर चल के देखें, मैजिक, 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा तो हमारा आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। क्यों बच्चा पार्टी, समझ में आया ना। थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूं, स्पेशल केस है, समझना तो जरूरी है। क्या किया है ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारी जो LHS है सिंप्लीफाइड है, RHS है कॉम्प्लिकेटेड है। LHS में साइन थीटा कॉस थीटा था, RHS में सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा था। यहाँ मैंने बताया सीकेंट थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, दोनों के पास नीचे कॉस थीटा है, इसलिए हमने LHS की सारी टर्म्स को आप यहाँ देख सकते हैं कॉस थीटा से हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिली। और उसके बाद क्योंकि टू प्रूफ में RHS में हमें जो भी लेकर आना था, ऊपर अगर मैं बताऊं RHS में जो भी लेकर आना था वो नीचे था, तो नीचे था का मतलब क्या हुआ, हमने नीचे वाले 1 को रिप्लेस किया। दिखाऊं ऊपर, ये वाले 1 को रिप्लेस किया थोड़ा और ऊपर, ठीक है। हमने ये वाले 1 को रिप्लेस किया। आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 को रिप्लेस किया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये जब हमें मिला सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा था और यहाँ पर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा था। आगे हमने सॉल्व, ये हमने ऊपर यहाँ माइनस भी लिया था ना, और ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर, यहाँ टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा था, यहाँ सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा था। उसको उल्टा करने के लिए हमने इस प्लस साइन को माइनस साइन कर दिया, है ना। ऐसा क्यों किया, ताकि हम कॉमन ले सके। कॉमन लेने के बाद अंदर हमें नीचे वाले ब्रैकेट में गड़बड़ लगी, ऊपर वाले से साइन डिफरेंट मिले, तो कोई बात नहीं, हमने फिर क्या किया, फिर से नेगेटिव साइन को बाहर लेकर आए, यहाँ पर हम लेकर आए और अंदर ये सारे साइन चेंज कर दिए, जिससे वो ऊपर वाले से कैंसल आउट हो गया। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो उसके बाद कैंसल आउट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें अपना आंसर मिल गया, LHS इक्वल टू RHS मिल गया, और हमने प्रूव करके लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं हम अपने
इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। अभी पीछे हमने एक एग्जाम्पल स्टडी किया जो एक स्पेशल केस वाला था। मुझे मालूम है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है, थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन तभी दूर होती है जब प्रैक्टिस होती है, क्योंकि प्रैक्टिस से अंडरस्टैंडिंग होती है और प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस होने चाहिए। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है ना स्पेशल केस, वैसा ही एक्सरसाइज जो है 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, वैसा वैसा सेम नहीं है, वैसा वैसा। अब एक बार दोबारा उसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो 100% गारंटी है कि आपको ये वाला जो स्पेशल केस वाला कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। 5th पार्ट है और इसकी स्टेटमेंट जो है, इक्वेशन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल होना चाहिए। इन्होंने मेंशन कर दिया, आइडेंटिटी ये वाली लगानी है, ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे, स्पेशल केस है, एलएचएस लेंगे। एलएचएस है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, उसका आरएचएस देखा था। इसका आरएचएस है कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। एक बार हम देखें क्या होता है कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट ए होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, और कॉट ए क्या होता है, ये रेशियो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करते रहो, पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे कॉस ए था दोनों का कॉमन, और इस क्वेश्चन में साइन ए है दोनों का कॉमन। पिछले क्वेश्चन में सारी टर्म्स को cos a से डिवाइड किया था, इस वाले क्वेश्चन में सारी टर्म्स को sin a से डिवाइड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स यहाँ पर आ रही है, मुझे मालूम है। करें फिर, अब ये cos a को हम डिवाइड करेंगे sin a से, माइनस sin a इसको भी डिवाइड करेंगे sin a से, प्लस 1 इसको भी डिवाइड करेंगे sin a से। ठीक है, नीचे भी सेम cos a को डिवाइड करेंगे sin a से, प्लस sin a को डिवाइड करेंगे sin a से, माइनस 1 को भी डिवाइड करेंगे sin a से। कर दिया, अब इसको सॉल्व करें। cos a बाय sin a cot a माइनस 1 प्लस cosecant a, आ गया ना कुछ cot एंड cosecant की फॉर्म में, नीचे cot a प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो आरएचएस है वो नीचे है तो नीचे वाला 1 रिप्लेस होगा। आरएचएस में अगर ऊपर वाली बात हो रही है, यहाँ पे देखो आरएचएस में कोई फ्रैक्शन नहीं है, ऊपर है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एलएचएस सिंप्लीफाई हो रहा है इसके ऊपर वाले 1 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंपेयर करते रहो, बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए मैंने एक साथ किया, माइनस 1 की जगह आइडेंटिटी रखें, तो कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। यहाँ पर हम रीजन पहले लिख देते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए, तो क्या होगा, 1 होगा कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 को रिप्लेस करेंगे इन दोनों से, लेकिन ये तो -1 है, -1 का मतलब या तो आप ब्रैकेट में लिख दो या साथ के साथ साइन चेंज कर दो। मैं साथ के साथ कर देती हूँ। कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस है तो यहाँ माइनस, कॉट स्क्वायर ए माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अपॉन, ऐसा नहीं करते हैं, ब्रैकेट में ही लिखते हैं। क्यों ब्रैकेट में लिखते हैं उसका मैं रीजन बताती हूँ। ठीक है, वापस चलो, हम इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं। रीजन आपको समझ में आ रहा है मैंने ऐसे क्यों किया, पिछले क्वेश्चन से ही कंपेयर करो। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में ही रहने दिया, और नीचे तो एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। ठीक है, सोचो ब्रैकेट में क्यों रहने दिया, क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको रहने दो ना, उसको क्यों चेंज करेंगे हम। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस, अब इसको सॉल्व करें, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो ये होगा कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, साथ के साथ कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चा पार्टी,
और नीचे एज इट इज cot A प्लस 1 माइनस cosecant A। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? पीछे वाले से कंपेयर करें तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नीचे कुछ कॉमन लिया था, यहाँ ऊपर कॉमन आएगा cot A प्लस cosecant A। cot A प्लस cosecant A 2 बार है तो हम कॉमन ले लेते हैं cot A प्लस cosecant A। ठीक है, कॉमन ले लिया तो अंदर पहले हमें cot A प्लस cosecant A सारा बाहर ले लिया तो हमें 1 मिलेगा, माइनस ये बाहर रह गया तो हमें ये बची हुई टर्म ब्रैकेट में cosecant A माइनस cot A ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosecant A। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? हम बहुत ही क्लोज अपने RHS की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा, अंदर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 माइनस cosecant A प्लस cot A। आप समझ चुके हैं, मैम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। RHS में कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, cosecant माइनस में, cosecant माइनस में, cot प्लस में, cot प्लस में, सेम है, आगे पीछे है, कोई चक्कर नहीं है, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बचा हुआ क्या, बचा हुआ लिख देते हैं cot A प्लस cosecant A। देखें ऊपर क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए cosecant A प्लस cot A, और ये आइडेंटिटी, यही तो आइडेंटिटी लगाई थी हमने। ठीक है, ये लगाई है ना यहाँ पर आइडेंटिटी, मैंने बोला था ऑटोमेटिकली लग जाएगी। आगे पीछे करना पड़ेगा, cosecant A आगे है प्लस cot A। देखें RHS यही है ना, आगे पीछे cosecant A आगे है, cot A पीछे है। ठीक है जी, आ गया हमारा RHS। क्या लिखें बच्चा पार्टी, हैंस प्रूव्ड। दोबारा समझना है क्वेश्चन के, अच्छे से आ गया? छोटा सा रिकॉल करते हैं, क्या किया हमने, LHS लिखा, RHS में cosecant A एंड cot A है, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन जो है sin A है, तो हमने अगले स्टेप में हर एक टर्म को sin A से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमें मिला फॉर्मूला से वो हमने लिखा। उसके बाद ऊपर वाले 1 को आइडेंटिटी से रिप्लेस किया, पहले 1 को पीछे ले गए और फिर वहां रिप्लेस किया, फिर यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई A प्लस बी, A माइनस बी, फिर हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर जो ब्रैकेट है वो हमने किया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे टर्म्स आगे पीछे थी लेकिन जो वैल्यूज थी बिल्कुल सेम थी, कैंसिल आउट किया और हमें फाइनली RHS आगे पीछे करके मिला, तो सीधा हमने कर दिया, RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड हमने बोल दिया। तो क्यों बच्चा पार्टी, कुछ समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन और अच्छे से समझ में आने के लिए ये क्वेश्चंस इनफ नहीं है। आपको और रेफरेंस बुक से, इंटरनेट से, कहीं से प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपने प्रूव करने हैं, आइडेंटिटीज और ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो पाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स डाल सकते हैं, साथ के साथ देखेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, बोलो यहाँ पे गुड बाय। वैसे भी मैंने आपको क्विज भी तो दी है इस सेशन में, चैप्टर खत्म होने पे क्विज तो बनती है, तो वहां आप प्रैक्टिस करना, जरूर क्वेश्चन सॉल्व करना, गूगल बाबा की हेल्प बिल्कुल मत लेना, ऑनेस्टली करना, आपके मार्क्स किसी से भी शेयर नहीं होंगे, आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, आपने अपनी असेसमेंट खुद करनी है, हम सिर्फ हेल्प करेंगे, आपको क्वेश्चंस भी देंगे और वो क्वेश्चंस आपके सही है या गलत है वो चेकिंग होके भी आपको मिल जाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ पे स्लेडू ई-लर्निंग है वो आपको सिर्फ सेशंस ही नहीं दे रहा, साथ के साथ असाइनमेंट्स एंड क्विजेस भी दे रहा है ताकि आप अपने आप को मतलब कि सेल्फ असेस आप कर पाओ, है ना अच्छा प्लेटफॉर्म। तो जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं उनको आप हमारे इस चैनल को शेयर करो और उन्हें बोलो ज्यादा से ज्यादा वो भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना गुरु मंत्र दे दूं क्या, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। माय इंडिया और मेरा यहाँ पर गुड बाय।